लगती है वो मेरी। इसका क्या रिश्ता है मुझसे? मुजम्मिल होटल के कमरे में अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। 2 बजे इसकी जर्मनी से आए हुए क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मीटिंग पॉइंट एक 5 स्टार होटल की लॉबी था। मीटिंग से फारिग होने के बाद मुजम्मिल ने मार्टिन के साथ उसी होटल में डिनर किया। इसके बाद प्रोटोकॉल की गरज से मार्टिन को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया। जब वो होटल वापस आया इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। थकावट से इसका बुरा हाल था। इसने कुछ देर सोचा, फिर दादी को कॉल करके इत्तला दे दी कि वो कल आएगा। अब होटल के कमरे में भी इसको चैन नहीं था। पिछली रात भी इसने आंखों ही आंखों में काटी थी। एक इंसान को एक दिन में तकरीबन 7,000 ख्याल आते हैं। मुजम्मिल ने किसी किताब में पढ़ा था। फिर इसने सोचना शुरू किया कि पिछले 36 घंटों में मुझे कौन कौन से ख्याल आए हैं। मार्टिन के साथ गुजारे तकरीबन 7 घंटों के अलावा इसने सिर्फ माहम के मुतालिक ही सोचा था। वो बंदा जिसने लंदन की सर्द रातों में भी किसी लड़की को तो दूर की बात कभी उसके ख्याल को भी अपने पास आने नहीं दिया, आज ख्यालों के आगे बेबस था। एक ख्याल 3 से 13 सेकंड इंसान के दिमाग में रहता है। इसे पड़ी हुई एक और बात याद आई थी। ये ख्याल नहीं है मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल बेग ने होटल के कमरे में लगे हुए बड़े से शीशे में खुद को देखते हुए खुद कलामी की। क्या ये इसका ओरा है? वो फिर खुद को देखते हुए बोला, मगर ओरा तो 8.5 मीटर तक होता है। यहाँ से मेराज के कोई 350 किलोमीटर तो होगा, मुजम्मिल ने खुद से अंदाजा लगाया। और मॉडल टाउन से 72 किलोमीटर ही है, इस बार इसने यकीन से कहा था। फिर ये क्या है जिसने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है? इसने खुद की परेशानी खुद ही से पूछी। आज इसकी मुलायम आवाज में खरखराहट आ गई थी। इसका शांत रहने वाला रुखसार बेचैन था। क्या मैं बीमार हूं? इसने खुद ही से अगला सवाल किया। जरूर ये कोई साया है। अब फिर किसी ने तुम पर काला जादू कर दिया है? इसके दिमाग में एक ख्याल ये भी आया। इसने कुछ देर सोचने के बाद खुद कलामी की। हो सकता है, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कुछ होता है। मुजम्मिल बेग तो इतना ज़ईफ और एतकाद तो नहीं था जो अस्थानों, ज्योतिषियों, नुजूमियों और जादूगरों के पास जाता फिरे। इसके अंदर से आवाज आई। फिर ये क्या है? वो अपनी खुद की आवाज में शिकस्त और रेख्त से चलाया। इसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। इसके माथे पर शिकने थीं। दिल ने मौके का फायदा उठाया और होले से बोला, मुजम्मिल साहिब, आपको मोहब्बत हो गई है ना? तो आप इस जज्बे को साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें और ना ही देसी तरीके से। सिर्फ मुझसे पूछें, इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है। दिल ने जल्दी से अपनी बात खत्म की। इससे डर था कहीं दिमाग को होश न आ जाए। मुजम्मिल खड़ा था। इसने साइड टेबल से पानी उठाया और एक ही सांस में घटाघट काफी सारा पानी पी गया। थोड़ी देर बाद इसने खुद को काफी बेहतर महसूस पाया। अब वो काफी हद तक परसुकून था। नींद फिर भी इससे कोसों दूर थी। कुछ देर सोचने के बाद इसने अपना सामान उठाया और होटल से चेक आउट कर आया। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रात के 1:30 बजे वो मोटरवे की बजाय जीटी रोड से सफर कर रहा था। इतना लंबा सफर इसे खुद भी पता नहीं चला कैसे तय हो गया। तकरीबन 5 बजे के करीब इसने अपनी गाड़ी सिरामिक्स की बंद पड़ी फैक्ट्री के साथ पार्क की थी। फजर की अजान की हल्की हल्की आवाज इसके कानों में पड़ी। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अजान की आवाज वाज़े सुनाई देने लगी। हकीम साहिब फजर की अजान दे रहे थे। वो मस्जिद के अंदर चला गया। वुजू करने के बाद जब वो मस्जिद के हाल के अंदर दाखिल हुआ, हकीम साहिब की नजर इस पर पड़ी। मुजम्मिल बेग। हकीम साहिब ने मुजम्मिल को देखकर सिर्फ इतना कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। वो बोला, कुछ नहीं। मुजम्मिल फजर की सुन्नतें पढ़ने लगा। इस दौरान मस्जिद में नमाजी आना शुरू हो गए थे। फजर की नमाज हकीम साहिब ने पढ़ाई। 5 मुक्तदियों में से 5वां मुजम्मिल था। हकीम साहिब और गुलाब इस मस्जिद के पक्के नमाजी थे। मुजम्मिल ने हकीम साहिब को सलाम किया और चल दिया। मुजम्मिल ने मस्जिद के बैरूनी दरवाजे से निकलते हुए निगाह उठाई। माहम पहले से खिड़की खोले खड़ी थी। इसकी भूरी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे माही बेआब। मुजम्मिल ने सिर्फ इसे एक नजर देखा। एक नजर ही से इसकी आंखों में नूर उतर आया था। दिल की धड़कन तेज थी पर इसको करार मिल गया था। मुजम्मिल ने अदब से गर्दन झुकाई और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा।
गाड़ी में अर्ध गिर्द देखे बगैर बैठा और वहां से चला गया। मुजम्मिल के जाने के बाद माहम की हालत जल बन मछली जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी, बल्कि वो तो मोहब्बत की जेल में गौताजन थी। माही को आप से निकाल लिया जाए तो वो तड़प तड़प कर जान दे डालते। माहम की हालत माही जैसी ही थी और मुजम्मिल इसके लिए आब हयात जैसा बन चुका था। इस सब के बावजूद वो जुबान से इनकार ही कर रही थी। माहम के दिल को भी मुजम्मिल के दीदार से करार मिल गया था। लाहौर पहुंचकर मुजम्मिल ने पेट भर कर नाश्ता किया और लंबी तान कर सुकून की नींद सो गया। अब मुजम्मिल का ये मामूल बन गया था। वो सारा दिन काम करता और रात को जल्दी सो जाता। रात के दूसरे पहर उठता, अपनी गाड़ी निकालता और मेराज के रवाना हो जाता। फजर की नमाज पढ़ता, सब नमाजियों के जाने के बाद मस्जिद से निकलता। वो खिड़की में नूर बांटने के लिए खड़ी होती। मुजम्मिल आंखों से आंखों में नूर उतारता, फिर गर्दन झुकाकर वापस लाहौर चला जाता। 1.5 माह का अरसा इसी तरह गुजर गया। हकीम साहिब और अशल को सब कुछ पता चल गया था। उनके तवस्सुत से ये खबर अरूसा को पता चली तो इसको कुछ फिक्र लाहिक हुई। अशल ने शुरू ही में मुमताज बेगम को मोबाइल पर सारी तोता मीना की कहानी सुना दी थी। मुमताज बेगम खुश भी बहुत थीं, साथ ही साथ अंदर से एक डर भी था। मुजम्मिल की एक ढाल मुमताज बेगम की नज़र में हकीम आकिल अंसारी भी था। हकीम साहिब के मुतालिक सोचकर उनको तसल्ली हो जाती। इलाके के लोगों में तशवीश बढ़ गई थी। अब वो सोचने लगे थे, ये लड़का क्यों हर रोज मॉडल टाउन लाहौर से मेराज के आता है। फिर एक दिन इलाके के लोगों को खबर मिली, सेठ मुजीब की बंद पड़ी फैक्ट्री मुजम्मिल बेग ने खरीद ली है। एतराज की जगह अर्जियां होने लगे। मुजम्मिल ने बंद पड़ी फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू करवा दिया। इलाके के नौजवानों को रोजगार मिल गया। इस इलाके में लोग उसकी इज्जत करने लगे। इज्जत क्यों ना करते, इसने काफी सारे घरानों के बच्चों को काम पर जो लगा लिया था। इसका अपने मुलाजमों से सुलूक भी बहुत अच्छा था और सबसे बढ़कर मुनासिब तनख्वाह, वो भी वक्त पर। अब इसके फजर के वक्त मेराज के आने पर किसी को हैरत भी न थी। लोगों की तशवीश भी दूर हो गई थी। एक और हैरत की बात ये थी, खामोश मोहब्बत की इस कहानी का हकीम साहिब के घराने के अलावा किसी को इल्म नहीं था। माहम की खिड़की पुरानी वज़ा की थी, जिसके ऊपर एक मखरूती छज्जा था। लकड़ी के 2 तख्ते जो गिल्ली की तरफ खुलते थे। तख्तों के पीछे लोहे के सीधे सरी थे। माहम जब खिड़की में खड़ी होती तो लकड़ी के तख्ते गिल्ली की तरफ खिल जाते, जिसकी वजह से वो गिल्ली में से गुजरने वालों की नजरों से महफूज रहते। अब लकड़ी के तख्ते 24 घंटे खिले रहते, अलबत्ता लोहे के सरियों के पीछे कमरे के अंदर एक मोटा पर्दा हमेशा खिड़की पर पड़ा रहता था। माहम इस पर्दे को सिर्फ फजर के वक्त हटाती थी। वो 24 घंटों में सिर्फ चंद मिनट के लिए खिड़की में खड़ी होती थी, जब मुजम्मिल ने मस्जिद से निकलना होता। मेराज के गांव दूर था। अड्डे पर बहुत कम लोगों की रहाइश थी। फैक्ट्री के पीछे सिर्फ 8-10 घर थे, जिनके नमाजियों के जाने के बाद ही मुजम्मिल मस्जिद से निकलता था। हकीम साहिब को पता उनकी हिकमत की वजह से लगा था। उन्होंने पहले दिन ही अंदाजा लगा लिया था, जब माहम ने गुलाब के हाथ ये कहकर मस्जिद में चाय भिजवाई थी, खान चाचा, हकीम साहिब का कोई अजीज बारात के साथ आया है, इसे मस्जिद में चाय दे आएं। माहम ने मेहताब खान को चाय देते हुए कहा था। हकीम साहिब अशल को क्यों नहीं कहता, गुलाब ने सवाल किया था। अशल शादी हाल में है। अरूसा चची की तबीयत ठीक नहीं, मैं घर दवाई खाने के लिए आई थी। हकीम चचा ने मुझे देखा तो कह दिया। ठीक ठीक, अब हम समझा, हम दे देता है चाय। और गुलाब ने चाय पहुंचा दी थी। शुरू में मस्जिद के दूसरे नमाजियों को भी मुजम्मिल पर शक गुजरा था। उनके शुकूक शुबहात हकीम साहिब ने ये कहकर दूर कर दिए थे, मुजम्मिल मेरा रिश्तेदार है, इसका एक घर गुजरांवाला शहर में भी है। वो फजर की नमाज पढ़ने यहाँ आ जाता है, नमाज पढ़कर लाहौर चला जाता है। शुरू में एक दिन गुलाब ने हकीम साहिब को अकेले में पूछा, हकीम साहिब, ये तो ठीक है, ये लड़का तुम्हारा रिश्तेदार है, लेकिन मुड़ा इसका रोज आना दाल में कुछ काला जरूर है। हकीम साहिब और गुलाब बात करते करते मस्जिद के अहाते से बाहर आ चुके थे। गुलाब खान, बात दरअसल कुछ और भी है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। ये लड़का ये फैक्ट्री खरीदना चाहता है, पर किसी ने इसको डराया है। यहाँ फजर से पहले जिन्नात चक्कर लगाते हैं, ये इसलिए हर रोज फजर के वक्त खुद आकर देखता है। ये बात तो सरासर झूठ है। हम इतना साल यहाँ चौकीदारी किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम मुजम्मिल साहिब को खुद बताएगा।
नहीं नहीं गुलाब खान, इसे खुद तस्दीक करने दो। मॉडल टाउन में मुजम्मिल के घर में भी मुमताज बेगम के अलावा सारे मुलाजिम हैरान थे कि मुजम्मिल साहिब फजर से पहले कहा जाते हैं। मुमताज बेगम ने सबको सख्ती से मना किया था कि वो इस बारे में मुजम्मिल से कोई सवाल नहीं करेंगे। फैक्ट्री खरीदने के बाद मुजम्मिल की रूटीन में एक फर्क आया था। वो मस्जिद से निकलता एक नज़र माहम को देखता, कभी लाहौर वापस चला जाता और कभी अपनी फैक्ट्री में चला जाता, मेन गेट की तरफ से जो मेन जीटी रोड पर था। दोपहर 12 बजे तक फैक्ट्री के मामलात देखता, फिर लाहौर चला जाता। मुजम्मिल के फैक्ट्री खरीदने के बाद शमाइल को फिर से इसका ख्याल आया था। सितारा ने इसे समझाया, पहले भी तुम मुजम्मिल के चक्कर में फीस बिक पर पता नहीं किस किस से बेवकूफ़ बुनती रही हो, मुजम्मिल का ख्याल दिल से निकाल दो। सितारा के पानी डाले से शमाइल के इश्क की झाग वक्ती तौर पर बह गई थी।